हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल है दोस्तों। सब लोग ठीक ठाक बढ़िया यार। आई नो कि बहुत सारा टाइम हो गया। इट हैज़ बीन अराउंड 2 months दैट आई हैव नॉट अपलोडेड एनी वीडियो। भाई समझ सकता हूँ मैं यार। मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो गया था इन सम अदर वर्क, और यूट्यूब के लिए टाइम उतना नहीं मिल रहा था क्योंकि इंस्टा पेज को मुझे ग्रो करना था। क्लाइंट्स वाज कमिंग, बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स आ रहे थे, तो यूट्यूब के लिए मुझे उतना टाइम नहीं मिला। बट मैंने यूट्यूब को छोड़ा नहीं था भाई। और आपका भाई सॉरी कह रहा है यार, माफ़ कर दो, लेकिन यार वीडियोस देखना स्टार्ट कर दो क्योंकि अब आप लोगों का भाई फिर से लेके आ गया है ढेर सारे वीडियोस with new topics, new concepts about anxiety, panic attacks, recovery, depression, सबके लिए एंटीडोट लेके आ गया आप लोगों का भाई। तो आज का वीडियो यार एक बहुत ही पर्टिकुलर वीडियो होने वाला है अबाउट द रिकवरी हैक। दिस रिकवरी हैक विल बी अबाउट डूइंग नथिंग इज द की। भाई यार ये डूइंग नथिंग, ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यार, क्योंकि वॉट इज़ नीड इन द रिकवरी। आपको रिकवरी के लिए चाहिए क्या, आपको क्या करना है कि ताकि आपको रिकवरी मिल जाए। अगर आप मुझे बोलोगे ना तो मैं बोलूँगा यार बहुत ही सिंपल सी बात है। ओके अगर आप क्या कर रहे हो ना, आप इफ़ यू आर डूइंग एवरीथिंग, ओके इफ़ यू आर डूइंग एवरीथिंग इन ऑर्डर टू रिकवर, अगर आप रिकवरी के लिए सब कुछ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, गूगल भी कर रहे हो, गूगल भी कर रहे हो, यूट्यूब भी देख रहे हो, मेडिकेशन भी ले रहे हो, थेरेपी भी ले रहे हो, अवॉइडेंस भी कर रहे हो, डिस्ट्रैक्शन भी कर रहे हो, बुक्स भी पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब है यू आर डूइंग एवरीथिंग। आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, किस लिए, टू गेट द रिकवरी। ओके यू आर जस्ट लाइक आपको कोई फोबिया है, वहाँ पे नहीं जा रहे हो, वहाँ पे आप अवॉइड कर रहे हो, या अपनी जो रिकवरी कर रहे हो ना उसको डेली एसेस कर रहे हो कि आज कितना किया, कल कितना हो गया, कितना मैंने रिकवर किया, तो डेली असेसमेंट कर लेते हो। तो आप क्या कर रहे हो ना कि यू आर डूइंग समथिंग। ओके if you will do something in order to recover, you will not recover. Believe me, if you will do something in order to recover, the recovery will be far away from you. आपके लिए रिकवरी बहुत ही ज़्यादा दूर हो जाएगी। तो that is why the key is doing nothing. आपको क्या करना है ना, you have to do nothing in order to recover. आपका नर्वस सिस्टम खुद ही हील हो जाएगा। ओके your nervous system has this function, it will heal on its own like our body. अगर किसी बंदे को फ्रैक्चर हुआ है, कोई बोन उसकी टूट चुकी है, तो उसको मैं बोलूँगा कि आपको प्लास्टर करना है या आपको पीओपी करना है फॉर 28 डेज। ओके उसके मैं बोलूँगा कि 28 दिन के लिए आपको पीओपी रखना है। तो 28 दिन तक जब वो पीओपी रखेगा तो 28 दिन के बाद उसकी बोन जो होती है वो हील होती है, मतलब वो हील हो चुकी होगी। देन ही कैन रन, ही कैन वॉक, ही कैन डू एनीथिंग। बट इफ़ ही विल स्टार्ट मूविंग, अगर वो पहले ही डे 5 पे या डे 10 पे ही विथ प्लास्टर वो वॉक करना स्टार्ट करेगा, तो उसकी बोन अभी तक तो हील नहीं हुई है ना, तो रप्चर हो जाएगी। दैट विल बी रप्चर्ड, वो ब्रेक हो जाएगी फिर से। तो इस बंदे का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो मैं उसको बोलूँगा कि यार तूने तो प्रीमेच्योरली अपने आप को इस एक्सपीरियंस में डाला, तो तुम्हें तो नहीं करना चाहिए था ना, तुम्हें 28 दिन देने चाहिए थे अपने बोन को, तो वो हील हो जाती। दैट सेम मैनर यू हैव टू गिव टाइम टू योर नर्वस सिस्टम। आपको अपने नर्वस सिस्टम को टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि नर्वस सिस्टम क्या होता है ना कि ये खुद ही हील हो जाता है। दैट इज़ वाई इफ़ यू विल डू समथिंग, अगर आप कुछ कर लोगे तो इसका मतलब है यू विल इंटरफियर विद द हीलिंग प्रोसेस ऑफ योर नर्वस सिस्टम। आप अपने नर्वस सिस्टम के हीलिंग प्रोसेस के साथ इंटरफियर करोगे, और जब इंटरफियर करोगे तो आप हीलिंग प्रोसेस को रोक दोगे या उसको डिले करोगे। You will stop the healing process or you will delay the healing process. That's why you need to get knowledge. You need to get knowledge कि यार करना क्या है, करना कुछ नहीं है, ये हो रहा है मेरे साथ, इस वजह से मुझे एंजाइटी हो रही है, ये सिम्टम आ रहा है और इस सिम्टम के पीछे ये बैकग्राउंड है, दिस सिम्टम इज़ बिकॉज ऑफ दिस थिंग और दिस सिम्टम इज़ बिकॉज ऑफ दैट थिंग। जब आपको उन चीज़ों का नॉलेज हो जाएगा, उसके बाद सरेंडर करना है। उसके बाद क्या करना है, यू हैव टू सरेंडर ब्रो। आपको सरेंडर करना पड़ेगा, हैंड्स अप करने पड़ेंगे और बोलना पड़ेगा कि यार लेट माई बॉडी हील, लेट माई नर्वस सिस्टम हील। ओके
बिकॉज योर नर्वस सिस्टम हैज़ दिस फंक्शन दैट इट हील्स, ये हील होता है। आपने पता होगा कि न्यूरोप्लास्टिसिटी इज़ अ ब्रॉडर टर्म, इट्स द कैपेसिटी, ये एक ब्रेन की कैपेसिटी होती है जो ब्रेन हमारा यूज़ करता है टू मेक द न्यू कनेक्शंस, टू डेवलप, टू मेक द न्यू स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर को रिवायर करता है, उनकी डेवलपमेंट करता है। तो हमारी ब्रेन में तो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वे तो क्या कैपेबिलिटी है कि वो सीख सकता है, वो नए कनेक्शंस बना सकता है। तो अगर आपका नर्वस सिस्टम हाइपर अवेयर हो गया है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट उसको अकेले छोड़ना है और यहाँ से उसको वर्सन नहीं करना है। डोंट मेक इट वर्स, आपको उसको वर्स नहीं करना है, आपको उसको अकेले छोड़ना है और जब वो अकेला रहेगा तो वो खुद ही हील हो जाएगा, उसकी हीलिंग प्रोसेस हो जाएगी। बट अगर आप कॉन्स्टेंटली यहाँ से एक चीज़ कर रहे हो, वहाँ से दूसरी चीज़ कर रहे हो, यहाँ से मेडिकेशन ले रहे हो, यहाँ से कुछ और कर रहे हो, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर रहे हो, ये इसके पास जा रहे हो, उसके पास जा रहे हो, तो इसका मतलब है आप कॉन्स्टेंटली कुछ कर रहे हो, तो वो आपकी हीलिंग को डिले करेगा। या अगर आप आपके सिम्टम्स पे बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हो, आपके थॉट्स पे वरी कर रहे हो, उनको टैकल करना नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है वो कॉन्स्टेंटली पंच कर रहे हो नर्वस सिस्टम को। व्हेन यू आर कॉन्स्टेंटली पंचिंग योर नर्वस सिस्टम देन योर हीलिंग प्रोसेस विल गेट डिलेड। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, शॉर्ट वीडियो था। द थीम ऑफ दिस वीडियो वाज दैट डूइंग नथिंग इज द की। यू हैव टू डू नथिंग इन ऑर्डर टू रिकवर, यू जस्ट हैव टू गेट द नॉलेज, यू हैव टू गेन द नॉलेज, यू हैव टू गेन द एजुकेशन। आपको एजुकेशन गेन करनी है, नॉलेज गेन करने के व्हाट इज हैपनिंग विथ यू, देन यू हैव टू डू नथिंग, यू विल हील। अगर ये वीडियो पसंद आ गया तो आप क्या कर सकते हो कि मेरी चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंड इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन ही कैन आस्क मी ऑन माय इंस्टाग्राम। मेरी इंस्टा की लिंक मेरे बायो में पड़ी है, तो वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकता है, आई विल रिप्लाई यू ऑन दैट। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, गुड बाय।